So guys, this is Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया एक बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन जो कि टॉप क्लास फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप अपनी फ़ोटो को प्रोफेशनली फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन को आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर यूज़ कर सकते हो और आप अपने आईफोन पर भी यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो एडिटर को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। सो गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे पॉलिश लिखने के बाद आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ये सबसे पहला जो एप्लीकेशन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो डाउनलोड करने के बाद आपको पता है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाया तो यहाँ पर आप इसका रेटिंग देख सकते हो, 4.8 इसका रेटिंग है और टोटल 2 मिलियन लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया। और अगर आप डाउनलोड देखते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है 100 मिलियन प्लस इसका डाउनलोडिंग है। तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। सो जैसे आप इसे ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। सिंपली आप फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना फ़ोटो ऐड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना बैकग्राउंड ऐड कर लिया। उसके बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है। जिस तरीके से पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आप फोटो एडिट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप इस ऐप के अंदर फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप इस बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर कर सकते हो यहाँ से। सब इसका अमाउंट यहाँ से इनके डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं इसका अमाउंट 12% रख लेता हूँ, 12%। एंड उसके बाद इसको कर देना है डन। ठीक है, सो डन करने के बाद अभी आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना फ़ोटो ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से मैं अपना पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने अपना फ़ोटो ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। फ़ोटो को हम पूरे स्क्रीन पर जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद सबसे पहले हम फ़ोटो को एडिट कर लेते हैं, उसके बाद इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो आपको यहाँ पर मिलता है फ़िल्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्राइट, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो इसका अमाउंट जैसे आप इसको वैसे ही रखना। उसके बाद आपको आ जाना एडजस्ट पर। एडजस्ट पर आने के बाद आप इसका ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट पर आ जाएंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट आप इंक्रीज़ कर लेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर मिलता है सेचुरेशन को आप इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है शेडो, तो शेडो को यहाँ पर हम देख लेते, तो शेडो को आप कम कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलता है ह्यू पर आना है और ह्यू का अमाउंट आपको इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, सो इसका अमाउंट अराउंड 25% कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है शार्पन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका अमाउंट आप थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ से हम ग्रेइंग को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, सो मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट, आप इस पर आ जाएंगे। इसका हाईलाइट को आप जो है थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। सो उसके बाद आप आ जाएंगे वार्म पर और यहाँ से इसका जो वार्म पे उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। सो सॉरी, इसको आपको माइनस रखना है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। उसके बाद इसको सिंपली कर देंगे डन। सो डन करने के बाद अभी आपको अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पर मिलता है इरेजर, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो को जूम कर लेंगे। यहाँ सब इसका ब्रश का साइज़ सेट कर लेंगे। उसके बाद आप इसे कुछ इस तरीके से इरेज कर लेंगे। सो मैं साइज़ को पूरा कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको सबसे पहले इरेज कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं इरेज कर रहा हूँ उस तरीके से आप इरेज करेंगे। और जहाँ पर ब्रश का साइज़ छोटा करने की ज़रूरत पड़ता है आप वहाँ पर छोटा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आप काफ़ी बारीकी से आप जो एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इसका बैकग्राउंड आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड उसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ एंड रिमूव करने के बाद मैं दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सो आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लिया और उसके बाद आप इसको ना पे सिंपली कर देंगे डन। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे एंड उसके बाद इसको ना डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे जूम कर लेंगे, जूम करके आप इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको सही लगता है आप वहाँ पर सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ से डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऊपर में एंड डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो हमारा आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर मिलता है ऐड फोटो, इस पर क्लिक करके आप कोई पीएनजी वगैरह ऐड कर सकते हो। सो अगर आप किसी चीज़ का पीएनजी ऐड करना चाहते हो मैं आपको दिखाया तो कुछ इस तरीके से आप पीएनजी वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है ड्रॉ की मदद से आप यहाँ पर इस तरीके से जो ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो इसको अंडू करके मैं यहाँ से ग्लोइंग ग्लो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप जो ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो आप इस तरीके से अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अंडू करके हम यहाँ से आ जाते हैं बैक और इसको कर देते हैं डन। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल एक्सपोजर, आप यहाँ से डबल एक्सपोजर में कुछ ऐड कर सकते हो अपनी गैलरी से। सो इसको हम डन कर लेते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कटआउट की मदद से आप यहाँ से भी अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एआई की मदद से आप ऑटोमेटिकली अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो और ये काफ़ी परफेक्ट तरीके से वर्क कर लेता है। सो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, सो इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है मिरर। सो मिरर की मदद से आप यहाँ से अपनी फ़ोटो पर मिररिंग कर सकते हो, जैसे कि कुछ इस तरीके से आप फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा जो है काफ़ी जो स्टाइलिस्ट फ्रेम मिलता है 3D, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर फ्रेम मिल रहा है, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी फ़ोटो पर। सो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से एडिटिंग करके। उसके बाद आपको आ जाना यहाँ पर एडजस्ट पर, और यहाँ से HSL की मदद से अपनी फ़ोटो को एडजस्टमेंट कर पहले यहाँ पर कार पर आ जाते और यहाँ से हम इसको ले लेते या इसको ले लेते और इसका अमाउंट हम थोड़ा सा नीचे की साइड पर लेके आ जाएंगे एंड इसको कर देंगे डन। HSL पर आने के बाद आप यहाँ से कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। सो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ सारा चीज़ें, आप अपने हिसाब से सभी चीज़ें कर सकते हो, ओके। एंड उसके बाद इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद आप बाकी जो ऑप्शन मिलते हैं यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सैचुरेशन को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो एंड उसके बाद कर देंगे डन। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है इफेक्ट, यहाँ सब इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप कोई नियॉन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो काफ़ी सारा नियॉन इफेक्ट मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो अपनी फ़ोटो पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी फ्रेम वगैरह सब चीज़ें मिल जाता है, इन्हें आप काफ़ी इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से कार्टून बना सकते हो, अपनी इस फोटो पर कार्टून इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर मिलता है बैकग्राउंड की मदद से आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक कि कुछ इस तरीके से। सो इसके यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, और मोशन की मदद से आप इसके पीछे मोशन वगैरह ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है स्केच की मदद से आप कुछ इस तरीके से स्केच बना सकते हो, जैसे आप पिक्सार्ट के अंदर बनाते हो। और ओवरले के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसके ऊपर कोई ओवरले वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि डुअल टोन इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। सो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ से आ जाते हैं सिंपली बैक, क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप आ जाएंगे बैक। उसके बाद आपको मिलता है ब्यूटी के ऑप्शन में आपको दिखाया था। सो यहाँ पर आपको मिलता है ब्यूटी, आप इस पर क्लिक करेंगे और ब्यूटी की मदद से आप अपना जो फेस है उसको स्मूथ कर सकते हो। सबसे पहले स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद आप ब्राइटन पर आके इसको व्हाइट कर सकते हो, शार्पन पर आके आप इसका शार्पन को इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लेवल का स्किन स्मूथिंग एंड स्किन वाइट हो चुका है। एंड उसके बाद ऊपर में कर देंगे डन। डन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रिमूव, आप इस पर क्लिक करेंगे करके आप अपनी बैकग्राउंड से, आप अपनी फ़ोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट को जो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी आप रिमूव करना चाहते हो उसको आप इस तरीके से पेंट करके रिमूव कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से रिमूव कर देगा इस बैकग्राउंड से इसको। सो अभी देखना ये किस तरीके से रिमूव करता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसने रिमूव कर लिया। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, और अभी आपको मिलता है यहाँ पर फिट की मदद से आप इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, सॉरी बॉर्डर ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हो। सो जैसा आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। उसका टेक्स्ट की मदद से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इसके अलावा स्टिकर से आपको स्टिकर ऐड कर सकते हो, और बॉडी की मदद से आप अपनी बॉडी का जो डायरेक्शन उसको चेंज कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है इस एप्लीकेशन के अंदर, आप जो है एडिटिंग कर सकते हो अपनी फ़ोटो को काफ़ी आसानी से। अभी आप फोटो एडिट करने के बाद इसको कैसे आप सेव कर सकते हो, इसके लिए आप इसको ना पे ये जो आइकन मिलता है सेव का, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है हमारी गैलरी पर सेव हो चुका है। और ये जो एप्लीकेशन इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।